टॉपिक नया नया टॉपिक है, प्रोकार्योटिक सेल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल, दुनिया में 2 ही तरह का सेल होता है जी, है ना। किस आधार पे? न्यूक्लियस के कवर होने या न होने के आधार पे। अगर आप कोई सेल को देखती हो और उस सेल में डीएनए पे कोई कवर नहीं लगा हुआ है, डीएनए वैसा का वैसा ही रखा हुआ है, तो ऐसे सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रोकार्योटिक सेल के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल का बारे में सिलेबस पहले देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना, प्रोकार्योटिक सेल को लेकर के, है ना। तो पहली बात, आप लोगों को इसका एग्जाम्पल जानना है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है प्रोकार्योटिक सेल का? जैसे हम लोग कहते हैं यूकार्योटिक सेल का एग्जाम्पल प्लांट एनिमल है, उसी तरह से प्रोकार्योटिक सेल के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे वो देखेंगे। जब ये समझा देंगे ना तुम लोगों को, तो इसका कुछ है ना फीचर्स बताएंगे हम आपको। इसका फीचर्स, प्रोकार्योटिक सेल का आपको फीचर्स क्या होता है ये देखना है जी। ठीक है, तो इसका सेल स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, सेल का बनावट देखेंगे हम लोग। ठीक है जी, सेल का स्ट्रक्चर सब बनावट देगा, इसी में टाइम लगेगा आप लोगों को, इसी में हम पूरा डिटेल करेंगे कि प्रोकार्योटिक सेल कैसा दिखता है, कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है, कैसे काम करता है। तुम कहोगे सर ये सब क्यों पढ़ाइएगा आप हमको, ठीक है, क्या मिलेगा आगे जाकर के? तो आगे जाके 12th में चैप्टर 6 है एक, है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जहाँ पे डीएनए आरएनए प्रोटीन सब के बारे में समझना है। और 12th में ही एक टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी में भी प्रोकार्योटिक सेल का खूब इस्तेमाल होगा। बैक्टीरिया पे ज्यादा रिसर्च हुआ है, ऑब्वियसली तुमको हम बहुत दिन से बता रहे हैं, प्रोकार्योटिक सेल का मतलब बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया पे मैक्सिमम रिसर्च होते हैं। इस वजह से आपको बैक्टीरिया के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जी। ठीक है, इस जानकारी को हम लोग यूज करेंगे 12th में। प्रोकार्योटिक सेल का इस्तेमाल होता है बायोटेक्नोलॉजी में और जेनेटिक रिसर्च में जी। ठीक है, इस वजह से आप अच्छे से पढ़िएगा इसको, कोशिश पूरा करेंगे हम आपको समझा समझा के बताने का। और इससे रिलेटेड जितना भी नोट्स है ना, वो नोट्स यहाँ पे आपको बना करके हम दिए हुए हैं जी। ठीक है, इस नोट्स को आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। पीडीएफ हम डाल देंगे, और जिसको जीरोक्स चाहिए तो आकर के घर से ले जाइएगा, है ना, आने से पहले एक बार कॉल कर दीजिएगा, है ना। चलिए प्रोकार्योटिक सेल पे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। प्रोकार्योटिक सेल, प्रोकार्योटिक सेल में है ना, आप लोगों को पहला दिमाग में ये पिक्चर आ रहा होगा कि सर ये प्रोकार्योटिक का मतलब क्या होता है। प्रोकार्योटिक का हम पहले भी बता चुके हैं, प्रीमिटिव न्यूक्लियस। प्रीमिटिव, प्रीमिटिव माने बहुत पुराना, और ये आपको न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसका न्यूक्लियस सबसे पुराना स्टेज का हो। जैसे आप लोग कभी मोबाइल में कहते हैं ना ये एंड्रॉइड वर्जन बहुत पुराना है, ये नया वर्जन है एंड्रॉइड का, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा प्रोकार्योटिक सेल दुनिया का सबसे पुराना सेल में गिनती होता है। वर्ल्ड, है ना, ओल्डेस्ट सेल, वर्ल्ड, है ना, आपको है ना ओल्डेस्ट, है ना, वर्ल्ड का सबसे पुराना सेल है ये। वर्ल्ड ओल्डेस्ट सेल, धरती की शुरुआत जब हुआ था तब इसी सेल ने कदम रखा था। ठीक है, और दूसरी बात, फाउंड एवरीवेयर, ये दुनिया में हर जगह मिलता है। ये आपको इस सेल की जो देखेगा फाउंड एवरीवेयर, है ना, एवरीवेयर आपको ये दिखाई देगा, है ना। इतना तक कि 24,000 फीट नीचे, मतलब समुद्र की गहराई में भी आपको ये मिलता है। ठीक है, तो आपको फाउंड एवरीवेयर। और दूसरा पॉइंट क्या है सर, ये है ना, आपको मोर, है ना, आपको लिखा, आपको मोर, आपको लिखा, आपको है ना, आपको मोर, आपको टॉलरेटेबल, ये बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, ये आपको जहाँ भी देखिएगा फर्स्ट ऑर्डियम है जो, है ना, आपको नेकेड डीएनए रखा है। ठीक है, दे सेल दैट नॉट कंटेन, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है। मोर टॉलरेटेबल मतलब बर्दाश्त करने के, जिसमें तुम अभी आगे कुछ पढ़ा हुआ है ना, इसी में आर्चियोबैक्टीरिया शब्द आएगा जी, समझ रहा है जी क्या बोल रहे हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा जोखिम उठा लेने वाला, बर्दाश्त कर सकता, गर्म से पानी में रख दो, ठंडे पानी में रख दो, है ना, सब जगह रह जाएगा जी। इवन अभी हाल फिलहाल में रिसर्च हुआ है कि जो अंटार्कटिका में जो बर्फ का पहाड़ सब है, उसमें 20,000 फीट की गहराई में भी तुमको ये मिला है जी। ठीक है, मोर टॉलरेटेबल, है ना जी, ये आपको सबसे ज्यादा टॉलरेटेबल होता है। अब आप लोग कहिए सर हमको डेफिनेशन सुनाइए, इसका क्या होगा डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन ये होगा कि सर दादा जिसका डीएनए पे कवर नहीं होता, ठीक है, दैट सेल which not contain nuclear membrane, nuclear membrane, है ना, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दैट सेल which not contain nuclear membrane is called क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग प्रोकार्योटिक सेल के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है,
अब दूसरा पॉइंट क्या है सर, ठीक है, सेल है ना, इसी का दूसरा डिफिनेशन लिख रहे हैं और करके लिख देते हैं, सेल हैविंग हैविंग नेकेड डीएनए, नेकेड डीएनए, जिसका डीएनए पे कोई कवर नहीं लगा हो सर, ऐसे डीएनए को तुम क्या कहोगी, ऐसे सेल को क्या कहोगी, प्रोकार्योटिक सेल के नाम से बुलाएंगे जी। समझ रहा जन क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रोकार्योटिक सेल जो देखते हैं ना सर, आपको इसका एग्जाम्पल देखिए, प्रोकार्योटिक सेल तो ये तो हो गया, वो सेल का नाम ना हो गया, तो कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकार्योटिक सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया है वो सब के सब क्या है, प्रोकार्योटिक सेल है, ठीक है। अब इमेजिनेशन के जे प्रोकार्योटिक सेल और भी है सर, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आप लोग नाम सुने हुए हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया अभी देखिएगा, जो बारिश का समय हुआ है ना, तो आपके छत पे या दीवार पे हरा रंग का काई लग जाता होगा, वो हरा रंग का जो काई देखते हैं ना, वो एक साइनोबैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है जी, ठीक है। इसी को आप बीजीए भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से भी जानते हैं, है ना। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म भी है, माइकोप्लाज्म भी आपको इसके अंदर में एग्जाम्पल आता है। और सबसे लास्ट में जो एग्जाम्पल है वो इसका नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब एक निमोनिया काउज करने वाला ऑर्गेनिज्म, है ना, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देखो एनसीईआरटी में फुल फॉर्म लिखा हुआ है ना, प्लूरो निमोनिया, निमोनिया समझ रहे हो, अभी जो अभी बीमारी जो होता है, सांस लेने में जो दिक्कत होता है ना, कभी कभी निमोनिया का बैक्टीरिया की वजह से भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, तब इसमें हम लोग देखते हैं नेबुलाइजर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी देखिएगा कोरोना का जो दौर चल रहा था, पीक पे जो था उस टाइम में, तो लोग सब कहता था कि नेबुलाइजर का कमी पड़ गया है। अभी नेबुलाइजर क्या होता है, देखिए किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है ना, उसका पेट बहुत जल्दी जल्दी सांस खींचता है। अब वो सांस इसलिए ज्यादा खींच रहा है क्योंकि भाई उसका लंग्स काम नहीं कर रहा होता, लंग्स में पानी भर जाने से या लंग्स में ज्यादा चिपचिपा चीज भर जाने से इंसान को सांस लेने में दिक्कत होता है। बड़े लोग तो बर्दाश्त कर सकते हैं, बड़े लोग किसी तरह से आपको निमोनिया से 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाता है। जो पैदा लिया हुआ बच्चा है ना जी, हेलो माइक ऑफ कर लो, तो जो पैदा लिया हुआ बच्चा है सर, तो उसको निमोनिया हो जाए, है ना, कभी देखा ठंड लग गया तो भींगा कपड़ा पहना दीजिएगा, या रात को उल्टी किया तो उसमें निमोनिया का बैक्टीरिया आ जाता है हवा के जरिए, और उसके शरीर में घुस करके उसको लंग्स को है ना ज्यादा आपको पानी जमा कर देता है। बचने का एक ही तरीका है, बच्चे को गर्म हवा यानी कि एक पानी का भैपर बना करके उसको दिया जाता है। देखना एक डब्बा रहेगा, उसमें दवा रहेगा, पानी का भैपर बना करके डालता है जिसको नेबुलाइजर कहते हैं। इसकी मदद से ना सर उसके अंदर का जितना लंग्स में जो चिपचिपा चीज उसको कम किया जाता है। कोरोना के दौर में शुरुआत में इसका भी इस्तेमाल हो रहा था। इसका ऐसा बहुत सस्ता दवा मशीन है, ये नेबुलाइजर 1000-2000 में मिल जाता है। इसका ऐसा हो गया तो स्कार्सिटी हो गया था, बाद में ये पता चला कि नेबुलाइजर का कोई खास यूज नहीं होता है कोरोना के ट्रीटमेंट में, ठीक है। और बहुत सारे लोग सर इसके एकदम नहीं होता, पैनिक हो गया था कि नेबुलाइजर खरीद लेते हैं, कहीं हुआ तो घर में ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ, ठीक है जी। तो दूसरा पॉइंट क्या है ना, प्लूरो निमोनिया लाइक, है ना, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। देखो आप लोग को मेडिकल में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पीपीएलओ में है ना जी, आप लोगों में एल का फुल फॉर्म पूछ देगा, एल का मतलब लाइक होगा जी, ठीक है, समझा रहे हम क्या कहना चाहे। अब पीपी का मतलब प्लूरो निमोनिया, सर ये है क्या, ये एक प्रकार का प्रोकार्योटिक सेल है, आपको लड़का ठेठ भाषा में समझो। हम जैसे बोल दे ना कि दरभंगा, दरभंगा बोल रहे किसी आदमी का नाम थोड़ी दरभंगा है ना, दरभंगा में बहुत सारे लोग हैं जो मिलकर दरभंगा को बनाए हैं। उसी तरह से इस चारों ने मिल करके प्रोकार्योटिक सेल को बनाया है जी, ठीक है। आज के बाद हम ये कह दे कि सर प्रोकार्योटिक का मतलब सिर्फ बैक्टीरिया, गलत हो जाएंगे हम। प्रोकार्योटिक का मतलब बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म और पीपीएलओ, इस चारों को मिला के है ना जी हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, प्रोकार्योटिक सेल के नाम से बुलाते हैं जी। आप लोग को चारों का नाम याद रखना है। अब हम लोग इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका कुछ जनरल फीचर ना जी, जनरल फीचर पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए ये आपको क्या है सर, जनरल फीचर में जब बात करेंगे हम लोग, तो सर ये आपको क्या होता है, इसका डीएनए नेकेड होता है, ठीक है। हाँ, इसके डीएनए को ना जीनोमिक डीएनए कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग में जो क्रोमोसोम होता है ना, इन लोग के लिए सबसे मायने क्या रखता है, जीनोमिक डीएनए। बताएंगे आगे जाके जब फोटोग्राफ बनाएंगे ना, तो हम आपको जीनोमिक डीएनए कैसा दिखता है वो हम बताएंगे। इस पेज में यानी इस बुक में प्रोकार्योटिक सेल का फोटो नहीं दिया हुआ है, हम आपको दिखाएंगे प्रोकार्योटिक सेल कैसा दिखता है। अभी बस इतना समझिए कि इन लोगों के पास कुछ जनरल फीचर होता है। पहला जनरल फीचर इसका सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर जीनोमिक डीएनए होता है। जीनोमिक माने जिसकी मदद से वो जिंदा रहता है, जीनोमिक डीएनए, है ना। ये क्या है सर, बाद में डिस्कशन, मतलब बात नहीं है तो 5 मिनट के बाद इसको हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। पर तुम लोग एक फोटोग्राफ में जब
तुम लोग कहना, तुम कहोगे सर कहना आप ये चाह रहे क्या कि यूकारियोटिक सेल में ये सब चीज नहीं मिलता? हाँ जी, हम यूकारियोटिक सेल में ये सब नहीं देख पाते हैं, पर प्रोकारियोटिक सेल में आपको क्या दिखाई देगा? सर्कुलर डीएनए दिखाई देगा। सर्कुलर डीएनए का क्या मतलब होता है? वेट कीजिए, पता चल जाएगा। 70s राइबोसोम दिखाई देगा, राइबोसोम दिखाई देता है, 70s राइबोसोम दिखाई देता है। सर रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, रैपिड मल्टीप्लीकेशन करता है। मतलब जैसे आप लोग कभी ये देखते हैं ना, नॉर्मल हम लोग का जो सेल देखते हैं, ह्यूमन सेल, अगर आप इंसान का सेल लेके चलोगी, है ना, ये 20-24 घंटा में डिवाइड करता है। हम लोग का जो सेल होता है ना, एक सेल देख रही हो, ये 24 आवर के बाद क्या होता है सर? 2 हिस्सों में बदलता है जी, ठीक है, 2 हिस्सों में चेंज करता है। जबकि बैक्टीरिया का एक सेल 20 मिनट में ही डिवाइड कर जाता है। जैसे दही का बैक्टीरिया हुआ ना, तो उसको तुम पालेगा तो रात भर में देखना पूरा कटोरी को भर देगा, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सब 20 मिनट में ही डिवाइड कर जाता है। एक बैक्टीरिया देखिएगा 20 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है। रैपिड मल्टीप्लीकेशन है ना, रैपिड मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या? आपको तेजी से डिवाइड कर जाता है, 20 मिनट्स में ही बैक्टीरिया डिवाइड कर जाता है। ये भी लिख लेना कहीं पे। उसके बाद एक लास्ट और पॉइंट है कि सर ये स्मॉल होता है, सर स्मॉल साइज का ये देखने को मिलता है जी, ठीक है, स्मॉल साइज का देखने को मिलता है। इसके कुछ फिक्स शेप होते हैं, जैसे हम आपको कल बता रहे थे ना कि यूकारियोटिक सेल का शेप फिक्स नहीं होता है, जरूरत के हिसाब से चेंज करता रहता है। जैसे कल याद कीजिए, आरबीसी का शेप चेंज करता था, मतलब आरबीसी राउंड होता था, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड, कॉलमनर एपिथेलियम नैनो एंड लॉन्ग होता था। लेकिन इन लोगों में क्या होता है? शेप फिक्स होता है, जगह नीचे नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। प्रोकार्योटिक सेल में क्या देखते हैं? शेप शेप फिक्स होता है सर, शेप फिक्स दिखाई देता है ना जी। शेप आपको क्या दिखाई देता है? फिक्स होता है जी, ठीक है। जनरली लगा देते हैं, जनरली मतलब ज्यादातर बैक्टीरिया जो देखेगा इस सबका शेप या बनावट फिक्स होता है। एनसीईआरटी भी देख सकते तुम लोग, वहां पे लिखा है इसमें 4 तरह के मेन शेप होते हैं, ठीक है। शेप फिक्स है ना जी, है ना, 4 6 शेप ऐसे लिख देते हैं, 4 है ना, एक ही तरह से दिखने वाले 4 फिक्स शेप। जा रहा है दिमाग में क्या बोल रहे हैं? मतलब 4 फिक्स शेप होते हैं। एनसीईआरटी भी चाहो तो देख सकते हो, है ना। और इसमें से एक देखिए, हम कहना ये चाह रहे हैं कि बैक्टीरिया में 4 ही तरह के शेप होते हैं। जैसे आप कह दे, हम आपको एक इमेजिनेशन करा दें, तो जैसे हम कह दे कि भाई ईटा जो घर तो ना भारत में, तो क्यूबिक शेप में ही ज्यादातर मिलेगा। लेकिन कोई लड़का कहे नहीं सर कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, ठीक है, तो हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्यूबिक शेप में ही दिखाई देता है। वैसे ही आप बैक्टीरिया को ज्यादातर तुम 4 तरह के ही शेप में देख पाओगे। एक शेप का नाम क्या? रॉड शेप, है ना जी, शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया। उसमें से एक का नाम क्या सर? रॉड शेप, है जी, रॉड शेप। देखिए रॉड शेप का लड़का, मैथ का लड़का भी बोल देगा। आप लोगों को यहाँ पे क्या शब्द इस्तेमाल करना है? बैसिलस, बैसिलस मतलब रॉड शेप। जब आप देखिएगा बैक्टीरिया को तो रॉड शेप ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। और उसी तरह से आपको एक बैक्टीरिया होता है सर, क्या आपको? फोकस या स्फेरिकल, स्फेरिकल बैक्टीरिया देखते हैं हम लोग, स्फेरिकल, स्फेरिकल बैक्टीरिया। ये क्या दिखाई देता है सर आपको? फोकस जैसा होता है जी। फोकस समझ में आ रहा है? मतलब ये थोड़ा सा गोल होगा जी, ठीक है। पल्ले पर राजन क्या बोलना चाह रहे हैं? ये इस तरह से आपको गोल दिखाई देगा। ऐसे बैक्टीरिया को तुम क्या कहेगा? है ना, स्फेरिकल बैक्टीरिया कहोगे। एक ऐसा बैक्टीरिया भी हो सकता है सर जो घुमावदार हो, स्पाइरल हो सर, है ना जी, स्पाइरल हो। ऐसे बैक्टीरिया को असली में नाम दिया था स्पाइरुलम, स्पाइरुलम कहते हैं। देखो स्पाइरुलम सब बायोलॉजी का स्टूडेंट करता है, कोई नॉर्मल लड़का इस्तेमाल करता है स्पाइरल भी बोल देगा तो उसका मतलब वही होता है, घुमावदार, मतलब बैक्टीरिया सिर्फ ऐसे होना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। लास्ट वन है विब्रियो, यानी कॉमा शेप बैक्टीरिया, कॉमा शेप, है ना, कॉमा शेप बैक्टीरिया, जिसको हम लोग विब्रियो के नाम से या विब्रियम के नाम से बुलाते हैं सर। मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया जो कॉमा शेप में होगा सर, ऐसे करके आप लोग कॉमा बनाते हैं ना, वैसा ही टाइप का, ठीक है। और कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया तुम जैसा देख रही हो ना वैसे ही दिखाई देगा। ये मत को लड़की समझना कि आज रॉड है तो कल स्फेरिकल हो जाएगा और परसों स्पाइरल हो जाएगा। ये सब जिस तरह का जन्म लेता है वैसा ही रह जाता है। उसके बाद 20 मिनट का तो लाइफ स्पैन होता है, क्योंकि 20 मिनट के बाद ही तो मर जाता है या डिवाइड कर जाता है, ठीक है। तो कोई भी बैक्टीरिया सब जो देखते हैं ये मेनली 4 तरह के शेप में आपको दिखाई देता है, ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को ना। हमने आपको अभी क्या क्या पढ़ा दिया, जनरल फीचर पढ़ा दिया बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया के बारे में कुछ कुछ समझाना शुरू कर दिए जी, ठीक है। अब एक बात है, कोई लड़का देख के ही ना बोल देगा कि सर चारों बैक्टीरिया बाहर से देखने में अलग अलग है, लेकिन एक ट्विस्ट सुनो, जब बैक्टीरिया को काट के देखोगी ना, अंदर से काट के देखोगी तो सबका बनावट एक ही जैसा होता है। फिर से सुनो कि जब बैक्टीरिया को बाहर से देखते हैं तो अलग अलग शेप में हो सकते हैं, बट आफ्टर द डिवीजन या कट के बाद जब उसको काट कूट के देखोगे तो उसके अंदर का बनावट अलग अलग हो सकता है सर। सोचो इस पे, मतलब जैसे हम लोग को देखिए बाहर से हम लोग देखने में अलग अलग हो सकते हैं,
पर जब हम लोग को काट कूट के देखा जाएगा तो अंदर में वही चीज होगा जो हम आप लोग के पास होता है। जैसे आपके पास 2 किडनी होगा तो मेरे पास भी 2 किडनी होगा, आपके पास लंग्स 2 होगा तो मेरे पास भी लंग्स 2 होगा जी, ठीक है। वैसे ही तुम यहाँ देख रहे हो कि बैक्टीरिया में भी वही बात है सर, बाहर से काट के देखने पे, बाहर से देखने में चारों अलग अलग दिखते हैं, बट आफ्टर सेक्शन जब काट कूट के देखोगे तो इसके अंदर में आपको क्या दिखाई देगा सर, है ना जी, आपको अलग अलग बनावट का आपको बैक्टीरिया सब दिखाई देगा जी, ठीक है। सोच रहे हो क्या समझाना चाह रहे हैं हम, ठीक है। कुछ मिटा देना, स्क्रीनशॉट लोगे क्या, तो वही सब लिखा हुआ अभी नोट्स में मिल जाएगा आप लोगों को, है ना जी। एक पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं जो सबसे वीवीआई होगा जी, ठीक है। मेन वीवीआई पॉइंट है। आप एनसीईआरटी में भी लाइन ढूंढ सकते हैं जी, एनसीईआरटी बुक में भी आप ये लाइन ढूंढिए, जितने भी बैक्टीरिया है ऑल प्रोकारियोट्स है ना आर फंडामेंटली है ना, फंडामेंटली सिमिलर बट behaviorally different, behaviorally and shape क्या होगा सर, वेरी होगा, है ना जी। कुछ लाइन का हिंदी समझो कि जितने भी बैक्टीरिया है उसको काट के देखोगे ना तो सब एक ही जैसा दिखाई देगा, है ना, लेकिन इसका बिहेवियर और इसका शेप है ना अलग अलग होगा। बिहेवियर मैंने फंक्शन भी कह सकते हैं, फंक्शन लिख दो या बिहेवियर लिख दो, एक ही बात था जी, ठीक है। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि बैक्टीरिया को काट के देखने में सब एक जैसा दिखाई देगा, लेकिन सारे बैक्टीरिया एक जैसे अच्छे थोड़े, सब बैक्टीरिया हर तरह का, कुछ बैक्टीरिया आपका दोस्त है जैसे दही वाला बैक्टीरिया, तो कुछ बैक्टीरिया आपके दुश्मन है जो आपको बीमार कर, जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया। और हम ये भी देखें कि सारा बैक्टीरिया का शेप भी वेरी करता है जी, ठीक है। शेप देखते हैं, चारों में से कोई भी शेप इस बैक्टीरिया का हो सकता है जी, ठीक है। इस बात पे भी आप लोगों को ध्यान देना है। बहुत भी एनसीईआरटी में ढूंढो लाइन, इसको हाईलाइट कर लो, ये आपको मेडिकल में पूछ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट टाइप का क्वेश्चन। 5 मिनट के बाद हम तुम लोग से क्वेश्चन भी पूछेंगे जितना भी पढ़ाए हैं, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट क्या है सर कि जब आप जितने भी बैक्टीरिया को देखिए, अभी आप बैक्टीरिया करें, जितने भी प्रोकार्योटिक सेल को देखो, फिर से एक बार प्रोकार्योटिक सेल का एग्जांपल याद कर लो। प्रोकार्योटिक सेल अभी हम बोर्ड पे लिखे भी थे, इसका एग्जांपल क्या था, बैक्टीरिया, उसके बाद क्या था, साइनोबैक्टीरिया, इसका एक एग्जांपल और क्या था सर, ठीक है, इसमें माइकोप्लाज्म और एक क्या है, पीपीएलओ है ना, माइकोप्लाज्म के खानदान से बिलोंग करता है, जो माइकोप्लाज्म का खानदान है ना वही खानदान पीपीएलओ का भी है, ठीक है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं जितने भी बैक्टीरिया, तुक्का लगाओगे तुम, ऑल बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, जितने भी बैक्टीरिया है उसके पास सेल वॉल होते हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ करके, उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्म को छोड़ दिया जाए सर, तो बाकी जितने भी बैक्टीरिया देख रहे हो आप, उस सब के पास क्या होता है सर, आपको सेल वॉल होता है। देखो ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा या हाईलाइट कीजिएगा, ऑल प्रोकार्योटिक सेल हैव सेल वॉल, जितने भी प्रोकार्योटिक सेल है सर, प्रोकार्योटिक सेल हैव सेल वॉल होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म को छोड़ करके, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म को छोड़ दिया जाए तो सर, माइकोप्लाज्म पीपीएलओ दोनों को छोड़ दिया जाए तो, है ना जी, ये हम अपने तरफ से ऐड कर रहे हैं जी, ठीक है। और आप लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई पूछ देगा कि कौन से प्रोकार्योटिक सेल में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, तो पहला जवाब तो माइकोप्लाज्म देना और दूसरा जवाब पीपीएलओ देना, ठीक है। पीपीएलओ को उतना प्रायोरिटी नहीं दिया है, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जी। कल का क्लास याद है, कल हम माइकोप्लाज्म के बारे में जब बता रहे थे तो कहते सबसे स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन इससे भी स्मॉलेस्ट निकलता है जी। माइक्रोप्लाज्म का साइज याद करो 0.3 माइक्रोमीटर होता है, लेकिन इससे भी छोटा होता है पीपीएलओ सर, पीपीएलओ का साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है, सोचिए, है जी। एक क्या देखते हैं हम लोग, है ना, माइक्रोप्लाज्म 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, पीपीएलओ का साइज 0.1 माइक्रोमीटर का होता है जी, ठीक है। ये देखिए इसका साइज बहुत ही छोटा आपको दिखाई देता है जी, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे भी बढ़ेंगे हम लोग छात्र में, है ना, वेट करो। अब देखिए हम लोग को क्या मकसद है कि हम लोग अभी प्रोकार्योटिक सेल का फोटोग्राफ बनाएंगे जी, ठीक है। प्रोकार्योटिक सेल कैसा दिखता है, प्रोकार्योटिक सेल स्ट्रक्चर, नया टॉपिक नया दौर, हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं जी, ठीक है। आप लोग इसको देखिए, ये एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, पर आप लोगों को कहीं पे एनसीईआरटी में कोना में बनाना है जी। हम यहाँ पे तो एनसीईआरटी बुक लाए नहीं है, लेकिन जैसे ऐसा फोटोग्राफ हम बनाएंगे भी छात्र में आप लोगों के सामने में, ठीक है। और इस फोटोग्राफ को कहीं एनसीईआरटी में जहाँ पे व्हाइट या ज्यादा जगह खाली जगह मिले, जैसे कोई कोना में आपको खाली जगह मिलता है,
तो आप उस जगह पे बना लीजिएगा। पहले हमको बना लेने दीजिए, जब हम आपको भी मौका देंगे आपको इसका फोटोग्राफ बनाना जरूरी है, फोटोग्राफ है ना। आप नोट्स तो मिल ही जाएगा आपको, पर आप एनसीईआरटी को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, मेडिकल निकालना है तो या कुछ करना है लाइफ में तो। है जी, प्रोकार्योटिक सेल का हम फोटोग्राफ बना रहे हैं। अभी आप लोग नहीं बनाइएगा, पहले हमको बनाने दीजिए। हम कलर पेन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोग को भी समझ में आए डिफरेंस और इसका सिमिलरिटी। देखिए आप बना सकते हैं आप फोटोग्राफ। देखिए इसका नाम क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स नाम है। इसका नाम क्या है सर आपको, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, थोड़ा सा देखते हैं नाम। इसका नाम है सेल वॉल। इसका नाम क्या है, ब्लू कलर से जो बनाए हैं इसका नाम क्या है सर, सेल वॉल। इसका नाम क्या है सर आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नाम इसका, जो देखते हैं है ना जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से बुलाते हैं। उसके बाद है ना जी, उसके बाद देखते हैं हम लोग है ना जी, इसमें ये जो देख रहे हैं, ये बड़ा साइज से जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है, जीनोमिक डीएनए। इसका नाम क्या आपको, जीनोमिक डीएनए। इसका नाम है प्लाज्मिड। इसका नाम क्या देख रहे हैं आप, ये आपको छोटा छोटा जो देख रहे हैं प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए, अभी डीएनए क्या है, प्लाज्मिड क्या है, जीनोमिक क्या है, सब बात करेंगे, अभी नाम सब तुम पहले पहचानो। इसका नाम है सर मीसोसोम। ये जो देख रहे हैं इसका नाम है मीसोसोम, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उठा हुआ स्ट्रक्चर है, मीसो है ना, सोम बुला रहे हैं, ठीक है। ये जो हरा हरा रंग का जो देख रही हो ये राइबोसोम है, राइबोसोम। इसका नाम क्या हो जाएगा, राइबोसोम के नाम से बुलाएंगे। राइबोसोम 70S होता है इसमें, ठीक है। अभी 70S क्या है देखेंगे जरूर पक्का हम लोग। और फाइनल वन, ये जो देख रही हो इसका नाम है आपको इंकुल्सन बॉडी, कचरा पेटी, इंकुल्सन बॉडी। इंकुल्सन बॉडी का मतलब कचरा जमा करने वाली जगह है ये, इंकुल्सन बॉडी, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये आपको क्या, फ्लैजिला है, इसका नाम क्या आपको, फ्लैजिला के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं बोर्ड पे, ये फोटोग्राफ किसका है सर, ये एक प्रोकार्योटिक सेल का फोटोग्राफ बनाए हैं हम आपके सामने में।
अब प्रोकैरियोटिक सेल का फोटोग्राफ अगर आप ये कहिएगा साइटोप्लाज्म कहाँ गया, तो भाई साइटोप्लाज्म तो कॉमन सेंस है, इस साइटोप्लाज्म कह दो उसको। साइटोप्लाज्म जानते हो ना, साइटोप्लाज्म पानी से तरल पदार्थ, ये पूरा पानी वाला होगा इलाका, लिक्विड होगा, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ना, जो सब तरह का रिएक्शन करने में मदद करेगा जी। ठीक है, देख लीजिए फोटोग्राफ हम बना दिए। और आप बनाना चाहती हो तो एक कोना में कहीं भी बनाइए चैट बुक में, मेरे ख्याल से बनाना चाहिए आपको ये फोटोग्राफ। हाँ छोटा छोटा ही सही। हाँ बोलो बोलो सर। ये अभी हम लोग को जो नोट से वो फिर से आप बनाया कि नया वाला पुराना वाला है? ये नोट्स पेज नहीं दिए हैं, वो जो दिए वो अलग है ना, वो नोट्स है, समझा सनाउर रहमान? हाँ तुम भी वजाहत, वो नोट्स एनसीईआरटी बुक में का नोट्स है, वो भी सही है, पर बहुत इजी है नोट्स। वो नोट्स पढ़ोगे ना तो तुमको बहुत कुछ हो जाएगा, अपने से भी पढ़ लेगा, अपने से भी हो जाएगा। कोई थोड़ा सा मतलब स्टैंडर्डाइज नोट्स है जो भी हम देंगे आपको फोटो खींच के। ठीक है, देखो ना, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम वो देख लेना, तुमको होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर ये तुम्हारे नया नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, पहले से जो नोट्स दिए होंगे मिला लेना। ठीक है, जल्दी से उतारो है ना, उतार लीजिए, कोई एक आदमी तक बोलिए, हम बताना शुरू कर देंगे। बोले जोरा है कि नहीं? लिखी जी, बनाई इसका फोटोग्राफ बनाई हो जोरा? तो बना हुआ किताब, बहन का ही किताब यूज कर रही होगी ना। हेलो सुन रही रे? बनाए फोटोग्राफ ये से सुन रहे हैं। हाँ, नया किताब है कि पुराना किताब? नो सर, हाँ दोनों है। मतलब अपने लिए खरीदी हो नया? नहीं, चलो सब बात नहीं, अपने लिए वो न्यू बुक ली थी ना, इसलिए नहीं खरीदे। अच्छा ठीक है, ठीक है, बनाओ जल्दी से फोटोग्राफ। बना ले दिमाग? यस बना लिए। चलो तो शुरू करते हैं। देखिए हम आपको क्या पढ़ाना चाह रहे हैं कि बैक्टीरिया में क्या देखते हैं। बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल। आप बोर्ड पे जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का फोटोग्राफ है सर। अभी हम थोड़ा देर पहले चर्चा कर दिए थे, तुम किसी भी तरह के प्रोकैरियोटिक सेल को काटोगे ना, अंदर से बनावट ऐसा ही दिखाई देगा। अभी हम एक लाइन लिखे थे ना, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव फंडामेंटल सिमिलैरिटी, मतलब अंदर से सब एक ही जैसे दिखते हैं, बाहर से अलग अलग हो सकते हैं शेप के मामले में और आपको फंक्शन के मामले में। कुछ बैक्टीरिया आपके दोस्त हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया आपके दुश्मन, तो फंक्शन अलग हो गया। और सबका शेप भी अलग अलग हो सकता है, कोई स्पाइरल, कोई कॉमा शेप, कोई फोकस, कोई बेसिलस, बेसिलस माने रॉड शेप। हम जो बोर्ड पे फोटोग्राफ बनाए वो लगभग एक रॉड शेप जैसा दिख रहा है। ठीक है जी। आप बैक्टीरिया को जब देखते हैं ना, इस पे परत बाय परत होता है, कैप्सूल बाय कैप्सूल का लेयर होता है। जैसे हम आपको कोई गिफ्ट दे तो गिफ्ट पे रैपिंग लगाते हैं ना, वैसे बैक्टीरिया पे 3 लेयर का रैपिंग है जी। सबसे आउटर लेयर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है जी। ठीक है, इसका नाम क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है ना। मेम्ब्रेन ऑफ है ना, आउटर है ना, आउटर इन्वेलप या इन्वेलप ऑफ सेल, सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप का मतलब समझ रहे हैं? सेल को कवर करने वाला सेल इन्वेलप स्ट्रक्चर है ना जी। उसमें से पहला क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है जी। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है सर? ये बैक्टीरिया को कवर करता है। जैसे हम लोग अपना कपड़ा वगैरह पहन के अपने आप को कवर करते हैं ना, वैसे ही बैक्टीरिया को कवर करता है ग्लाइकोकैलिक्स। सर याद क्या करवाइएगा आप? तो भाई ग्लाइकोकैलिक्स डेड होता है, डेड, ये मरा हुआ चीज है ये। ठीक है, तब ये क्या चीज का बना हुआ है? ये एक नया सवाल उठ के आता है आप लोग के सामने में, हम बताएंगे आपको, वेट कीजिए। ग्लाइकोकैलिक्स तुम लोग ये देख लिया कि सबसे बाहरी परत होता है ये बैक्टीरिया का। ठीक है, आफ्टर दैट सेल वॉल। हम आपको बोले ही थे कि जितने भी प्रोकार्योट्स है मस्ट कंटेन सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म को छोड़ करके। माइकोप्लाज्म और पीपीएलओ को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी प्रोकार्योटिक सेल है, मतलब कोई भी बैक्टीरिया का नाम लीजिए सर आप, कोई भी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या व्हाटएवर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, मस्ट कंटेन सेल वॉल। इसका सेल वॉल यूनिक होता है जी। बात करेंगे इसके सेल वॉल के बारे में जब आएंगे डिटेल धीरे धीरे, तो सेल वॉल पे बात करेंगे। और हम ये कह दे कि बैक्टीरिया का शेप जो है ना, कोई भी बैक्टीरिया का शेप किस चीज पे डिपेंड करता है? तो ये इस पे डिपेंड करता है, सेल वॉल पे। तो सर ग्लाइकोकैलिक्स पे शेप डिपेंड नहीं करता? हाँ जी बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, चर्बी का बना होता है। ग्लाइकोकैलिक्स एक ऑयल है, ऑयल
है ना जी। इस वजह से तुम इस पे शेप नहीं डिपेंड करेगा। जैसे देखो लिक्विड चीज जो होता है, चर्बी जो चीज होता है, उसको दाएं बाएं कर सकते हैं ना, पर पत्थर को अलग ना कर सकते। जैसे सेल वॉल इसका स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, ये उसको शेप देता है सर। अब बैक्टीरिया के सेल वॉल में एक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसका नाम क्या है, फ्लैजिला। और तुम लोग एक ही वर्ड याद रखना, फ्लैजिला लगा होता है सर, जो लोकोमोशन में मदद करता है। कोई बैक्टीरिया चलना चाह रहा है, दाएं बाएं जाना चाह रहा है, जिधर मन है उधर जाना चाह रहा है, तो उसके पास फ्लैजिला होना चाहिए। अगर नहीं है फ्लैजिला तो नहीं चल सकता, एक ही जगह बैठा रह जाएगा। जैसे दही का बैक्टीरिया, उसके पास फ्लैजिला नहीं होता है, इसलिए जहां पे तुम डालोगी वहीं पे रह जाएगा, धीरे धीरे उसका कॉलोनी बढ़ता चला जाएगा, नहीं तो एक जगह पे फिक्स रहेगा जी। पर बाकी बैक्टीरिया जैसे इकोलाई बैक्टीरिया, गंदे पानी में एक इकोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, किसकी मदद से, फ्लैजिला। हम जानबूझ के एक जगह से ज्यादा जगह पर फ्लैजिला बनाए ताकि मेरे स्टूडेंट को ये लगना लगे कि फ्लैजिला सिर्फ राइट साइड में होता है या दो ही पीस होता है। दो से ज्यादा पीस का भी हो सकता है जी, एक पीस का भी फ्लैजिला हो सकता है, एक से ज्यादा पीस का भी फ्लैजिला हो सकता है। फ्लैजिला के आधार पर बैक्टीरिया 6 तरह का होता है जी। फिर से सुनो, फ्लैजिला एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है फ्लैजिला। फ्लैजिला का काम लोकोमोशन ऑफ द सेल, बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह चलने में मदद करता है। और इसकी संख्या सर मिनिमम से मिनिमम 0 भी हो सकता है, मैक्सिमम इन्फिनिटी भी हो सकता है, और किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है ये, ठीक है। अगर आप फ्लैजिला के आधार पे बैक्टीरिया को छांटोगी ना तो 6 तरह का बैक्टीरिया तुमको हो जाएगा। हम आपको अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे शेप के आधार पे, शेप के आधार पे बैक्टीरिया 4 तरह का होता है। बार बार हम बैक्टीरिया को नाम दे रहे हैं क्योंकि हम तुमको बोल ही दिए प्रोकार। देखिए यहाँ पे सेल वॉल हो गया, सेल वॉल की बात कर रहे थे ना, तो सेल वॉल क्या होता है सर, ये बैक्टीरिया को बाहर से घेर के रखता है, ये शेप देता है। अब बैक्टीरिया में सेल वॉल से फ्लैजिला निकलता है, इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, फ्लैजिला। ये फ्लैजिला क्या करता है, लोकोमोशन में मदद करता है। ये भी डेड होता है जी, सेल वॉल भी मरा हुआ होता है। सर डेड करने का क्या मतलब, डेड करने से डिमांड नहीं करता है, डिमांड नहीं करने वाला। जैसे देखो हम अपना बाल को काट के रख देंगे जमीन पे, कितना खाना खिलाओगे रात को, मतलब या कभी भी, तो वो बड़ा नहीं होगा। जो चीज बड़ा नहीं होता है तो उसको हम लोग डेड मानते हैं जी, ठीक है। जो डिमांड नहीं करता डेड मानते हैं। जैसे प्लांट का सेल वॉल जो होता है ना सर, उसको छोड़ दीजिए, मतलब निकाल दीजिए पेड़ से, और उसको कितना खाना खिलाओ तो ग्रो नहीं करता है सर, ठीक है। तुम लोग को फिर हम लोग का बाल क्यों बढ़ता है भाई, निचला जो जड़ होता है ना, वहां पे नया सेल आता है, और जब वो सेल मरता है ना तो आगे फिर ढक जाता है, नीचे से फिर एक नया सेल आता है, इसलिए आपका बाल लंबा होता चला जाता है। नहीं तो एक्चुअली में सेल कोई मतलब आपका ये बाल जो है ना ये डेड है सर। कहने का मतलब क्या, इसको तुम लैब में खाना खिलाओगे तो ये ग्रो नहीं करेगा, मतलब ये डिमांड नहीं करता है सेल से कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। एक बार बन गया ना, जिस दिन कह देगा कि प्लांट मतलब बैक्टीरिया कह देगा कि भाई मैंने सेल वॉल बना लिया, उसके बाद सेल वॉल ना आगे जाएगा ना पीछे आएगा, उतने अपने जगह पे फिक्स रहेगा। इसलिए तुमको अभी हम बोले थे बैक्टीरिया का शेप फिक्स होता है। कोई बैक्टीरिया जिस तरह का शेप में चला गया, वापस सोचोगी कि फिर से 0 शेप में आ जाए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसको पुराने शेप में आने के लिए फिर से सेल वॉल को गलाना पड़ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि जब आप बैक्टीरिया के बाद आते हैं इसके सबसे अंदर का लेयर, जिसका नाम क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है सर, व्हाई वी कॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम बार बार आपको सिखाए हुए हैं कि इसको हम लोग प्लाज्मा ही मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो देखो मेम्ब्रेन का मतलब होता है कवर, अब प्लाज्मा को कवर किया है, साइटोप्लाज्म को कवर किया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या इसका एक और नाम है सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी बुला सकते हैं सर, सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और काम क्या है सर इसका, इसका काम है सर आपको, है ना सर, इसको साइटोप्लाज्म को घेर के रखना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है सर, मतलब ये डिमांड करेगा हमको खाना चाहिए, हमको जगह दीजिए, हमको इधर जाना है उधर जाना है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, ये लिविंग बाउंड्री है। लेकिन तुम लोग गौर करोगे अभी तक आपको लगता है लेयर बाय लेयर पढ़ा रहे हैं, छिलका बाय छिलका नहीं होता, इन्वेलप। जैसे आप कभी कोई किताब या कोई चीज सामान ऑर्डर करवाती हो तो आपको देखोगी एक पहला रैपिंग हटाओगी, फिर दूसरा रैपिंग हटा, जैसे फ्लिपकार्ट से सामान होता है कार्टून में देगा, कार्टून हटाए तो अंदर में पॉलिथीन मिलेगा, पॉलिथीन हटा दे तब जाकर के असली प्रोडक्ट दिखता है, या उस पर भी पतला सा पॉलिथीन लगा रहता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी है कि सर प्रोकार्योटिक सेल में 3 लेयर होता है सर, 3 इन्वेलप होता है। कितना इन्वेलप दिखाई देगा, 3 सेल इन्वेलप दिखाई देगा। सबसे बाहर में एक क्वेश्चन बन गया मेडिकल का, सबसे आउटर लेयर कौन होता है सर, आउटर लेयर में ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल में कौन होगा जी, सेल वॉल। मिडिल में क्या देखते हैं, सेल वॉल दिखाई देता है, सेल वॉल। और सबसे इनर लेयर क्या होता है, इनर अंदर की तरफ, पीएम, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे इनर लेयर के तौर पे हम लोग देखते हैं जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, तो ये आपको 3 लेयर में आपको सेल इन्वेलप दिखाई देता है जी, ठीक है। नेक्स्ट करा है क्या कि जब आप अंदर कदम रखोगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाओगी, तो ये इलाका को क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन फिर से सर एक बार फिर से देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गौर कीजिएगा सब लड़का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब देख रहे थे जा रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सीधे उठ गया सर ऐसे। ये सीधे उठा ना, ये उठा हुआ स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, मीसोसोम कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ उठ गया जी, ठीक है, गौर कर रही हो,
साइटोप्लाज्म के टुवार्ड आपको एक फोल्ड हुआ। ज्यादा इंग्लिश यहाँ पे जरूरी है जी। देखो जो न्यू स्टूडेंट हो उसको थोड़ा लगे सर क्या सब याद कराना चाह रहे हैं आप, लेकिन भी बहुत जरूरी है जी। आपको एक पॉइंट क्या बनाना है कि सर कि जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जा रहा था देख रहे थे, जा रहा था अंदर की तरफ उठ गया, अंदर की तरफ उठा ना, इसको क्या नाम देते हैं, मीसोसोम के नाम से आते हैं। देखो जैसे हम लोग एक फ्रेज पढ़ते हैं ना, ऑल इन ऑल, उसी तरह से प्रोकार्योटिक सेल का ऑल इन ऑल कौन है, सब कुछ कौन है प्रोकार्योटिक सेल का, तो उसका मीसोसोम। मीसोसोम है क्या सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवर्ड की तरफ फोल्ड हो जाना, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना, इसको क्या आपको कहते हैं, मीसोसोम। देखो कोई दिमाग को ज्यादा जोर मत देना है, अंदर की तरफ। देखो कोई लड़का हमको पढ़ाना शुरू कर दिया क्या कि हम कुछ पढ़े सेल के बारे में, वो कहेगा सर सेल में हम देखते हैं बाहर की तरफ भी फोल्डिंग होता है ऐसे करके। अब बाहर की तरफ जो फोल्डिंग देखते हैं ऐसे करके, इसको हम लोग भिल्लाई कहते हैं, भिल्लाई है ना जी। यही अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म के टुवार्ड फोल्ड कर जाए, तो इसको क्या कहेंगे, मीसोसोम के नाम से लाएंगे। मीसोसोम, कुछ डिफरेंस लग रहा है किसी लड़के को कि मीसोसोम क्या मायने रख रहा है? मीसोसोम का डेफिनेशन बोलोगी तो कुछ नहीं बोलोगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन को कहते हैं मीसोसोम, गलत हो जाओगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवर्ड एक्सटेंशन, अंदर की तरफ जो एक्सटेंशन घुसता है सर, जैसे तुम एक बैलून को पकड़ लो, अब बैलून को तुम मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ओनली घुसाते हैं ना सर उसमें, तो वो जो अंदर की ओर जो ढकेल के जाता है तो उसको क्या कहेंगे, मीसोसोम के नाम से बुलाएंगे जी। ठीक है, फील हो रहा है जी कि बैक्टीरिया में प्रोकार्योटिक सेल में क्या देखते हैं कि प्लाज्मा में अंदर की तरफ से आपको फोल्डेड रहता है, दैट इनसाइड फोल्डिंग इज कॉल्ड मीसोसोम। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल प्रोकार्योटिक सेल। किसी भी प्रोकार्योटिक सेल का सबसे बड़ा खासियत क्या है, मीसोसोम। तुम लोग के दिमाग में आप फोटोग्राफ बना, क्या हमारे सेल में, हम लोग के सेल में मीसोसोम मिलता है? तो बिल्कुल नहीं, हम लोग के अंदर में मीसोसोम नहीं मिलता। तुम लोग समझ गया होगा कि आगे जाके सर जी लिखवाएंगे एक दिन कि प्रोकार्योटिक सेल में मीसोसोम पाया जाता है और यूकार्योटिक सेल में मीसोसोम अब्सेंट होता है जी। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। कल जो हम लोग पढ़े थे ना 3 डिफरेंस प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक में, तो आज उसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग कि सर बैक्टीरिया में मीसोसोम मिलता है और हम लोगों में मीसोसोम क्या होता है, अब्सेंट होता है। सर बहुत बोल रहे हैं सर आप मीसोसोम को लेकर के, तो भाई करता क्या सर, एक तो फोटो तुमको बोर्ड पे दिखा रहा है कि सर ये मीसोसोम डीएनए को पकड़ के रखता है। सर ये सब डीएनए है, याद करो डीएनए लिखिए, डीएनए जानती हो सेल को कंट्रोल करने वाला केमिकल, और डीएनए को पकड़ के रखता है सर कौन, आपको मीसोसोम। नहीं करता तो हम कहे थे ना, तो जिसपे पॉलिथीन नहीं लगा रहेगा तो पूरा सेल में न फैल जाएगा। याद करो हम एक बार समझाए थे आप लोगों को कि कोई सेल में देखो, हम नहीं कहते एक दिन कि अगर आप किसी में कोई कवर नहीं लगाती हो मीसोसोम, जैसे माने हम आपको कहते ना कि आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो, कवर नहीं हो, जैसे मार्केट से तुमको सामान लाने के लिए कहे, 1 किलो चावल का लाने के लिए कहे और तुमको कहे कि 2 तरीका ला सकती हो, एक है या तो तुम उसको पॉलिथीन से पैक करके खिलाओ, एक वो हाथ में रख खिलाओ। हाथ में रखो तो फैल जाएगा ना, मतलब वो क्या करेगा, गिरते जाएगा, रास्ते भर गिरते आएगा वो। वही बात यहाँ पे भी है कि अगर डीएनए को नहीं कोई पकड़ के रखे तो पूरा सेल में डीएनए फैल जाएगा सर। और तुम जानती हो कि पूरा सेल में डीएनए फैल जाएगा तो सेल को काम करने में दिक्कत होगा ना। तो सर इस दिक्कत से बचने के लिए बैक्टीरिया अपने अंदर में मीसोसोम बनाता है सर। दैट मीसोसोम आपको बाइंड या होल्ड है ना डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के डीएनए को पकड़ के रखने में मदद कौन करता है, मीसोसोम। ये बहुत बड़ा बात हो गया सर, जगह तभी एक खिल के आया जी, मतलब इतना खुल के जगह जो मिल रहा है क्योंकि डीएनए को पकड़ रहे हैं। तुम लोग समझ रहा होगा कि मीसोसोम का फंक्शन बता रहे सर कि मीसोसोम है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही अंदर की तरफ एक्सटेंशन होना। ये इतना इंग्लिश बोलना जरूरी है। मीसोसोम बहुत जोर दे रहे हैं सर आप, इट इज ए यूनिक फीचर ऑफ प्रोकार्योटिक सेल दैट डूज एवरीथिंग फॉर द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के लिए बहुत कुछ करके देता है, एवरीथिंग करके देता है सर, मतलब बहुत, अभी नाम से बोलिएगा इसका मतलब। उसमें से एक काम हम बोल रहे हैं बोर्ड पे कि सर इसके डीएनए को पकड़ के रखता है सर। ठीक है, अब डीएनए आप जो देख रहे हो तो 2 तरह का डीएनए सर जी दिखा रहे हैं, एक बड़ा सा डीएनए दिखा रहे हैं और एक छोटा सा डीएनए दिखा रहे हैं जिसका नाम क्या है, प्लाज्मिड डीएनए। एक बड़ा सा डीएनए देख रहे हैं जिसका नाम क्या है, जीनोमिक डीएनए। उसके अलावा इसके पास राइबोसोम होता है, कल हम सिखाए थे आप लोग को, राइबोसोम पे कवर नहीं, देखो इसे बउआ रहा है, कहाँ जहां मन है वहां घूम रहा है, कोई पकड़ के नहीं रख रहा है, इसलिए सर कहीं भी मन हो वहां चला गया राइबोसोम सब। लेकिन एक और चीज है इनपुल्सन बॉडी, डस्टबिन। हमने कहा था इसके डस्टबिन को भी तुम आराम से देख सकता है, कवर नहीं होने के कारण इसके अंदर में क्या रखा हुआ है तुम पहचान सकते, ये भी देख लिए। अब आ जाओ किस पे, जीनोमिक डीएनए पे। ये दोनों पे हम लोग बात कर रहे हैं, जीनोमिक डीएनए। ठीक है, देखिए हम जीनोमिक डीएनए को पहले एक नॉर्मल बायोलॉजी के टर्म में बोल के समझाते हैं सर। ये सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है कि तुम जिंदा रहना चाहते हो या मरना चाहते हो। जैसे आपको हम एक एग्जांपल देके समझाते हैं, ठीक है, एग्जांपल को दिल पे मत लेना, ठीक है। कोई बच्चा एग्जांपल को दिल पे नहीं लेना, ऐसे रिकॉर्डिंग था रोको तो, है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग पे चला जाएगा तो फिर वो भी दिक्कत है। ठीक है, आजकल है ना बहुत बच्चा सब कट करके पेस्ट करके सिखा देगा या घर पे दिखाएगा, देखिए सर मेरे साथ क्या क्या एग्जांपल देते रहते। रोक दिया। हम लोग एक प्लाज्मिड डीएनए, जीनोमिक डीएनए पूरा सेल को कंट्रोल करता है सर।
सेल में क्या एंट्री लेगा, क्या बाहर जाएगा, सेल में क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस सारी चीजों का जिम्मेदारी किसके पास है ना, जीनोमिक डीएनए के पास है। मतलब ये सबसे मेन डीएनए है। जीनोमिक डीएनए एक के पीस होता है, वन पीस होता है, वन पीस। क्लियर हुआ? इसको एक और नाम से बुलाते हैं सिंगल क्रोमोजोम, सिंगल क्रोमोजोम के नाम से भी बुलाते हैं जी, ठीक है, सिंगल क्रोमोजोम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। लेकिन आप प्लाज्मिड देखते हो ये मिनिमम 15 होता है जी, मैक्सिमम 150 होता है जी, ठीक है, 150 तक आपको होता है जी। एस लगा देते हैं, एस लगाने से तुम लोगों को फील हो रहा है ना कि बहुत सारा प्लाज्मिड है सर, ठीक है। और प्लाज्मिड सर है ना, सेल को जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं। आपको लड़का जोर देगा कि अगर हम कोई दवा दिए सर, इसको मार दिए है ना, इसको हम मार देंगे पूरा सेल मर जाएगा, लेकिन हम इसको दबा देंगे, कुछ मार देंगे इसको या इसको बाहर निकाल देंगे, सेल नहीं मरेगा। क्या बोले थे अभी? चाचा जी घर में रहे, बाहर घूमे, कहीं जाए, कोई दिक्कत नहीं, घर चलता रहेगा। घर को चला कौन रहा है? जीनोमिक डीएनए। अगर इसको हम मार देंगे सर, ठीक है, तो सेल नहीं मरेगा, पर इसको हम मार देंगे या इसको छू देंगे, पूरा सेल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। दिमाग लगाओ सब लड़का, इसका यूज होता है, यही बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है। देखो कोई जो बड़ा बड़ा स्कूल में जाओगे ना, यहाँ तो नहीं है दरभंगा में ऐसा माहौल, लेकिन जब रांची जाइएगा या उससे भी बड़ा आगे जाइएगा, मतलब दिल्ली वगैरह जाइएगा, तो वहाँ बायोटेक्नोलॉजी भी कोर्स होता है, रेलेवेंसी से पढ़ाया जाता है बायोटेक्नोलॉजी। हालांकि आप लोग ऐसा कोई कोर्स नहीं ऐड कर लेना, समझा जी। जो सीबीएसई बोर्ड में नाम लिखाओगे, ऐसा कोर्स अपने जाके जोश में जाके बायोटेक्नोलॉजी भी नहीं ऐड कर लेना, बहुत बैंड बच जाएगा, फिर तुमको दिल्ली बॉम्बे निकलना पड़ेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। वैसे हम पढ़ा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, लोगे तो ले लो, है ना, अलग से फीस लेंगे इसका। तो हम बोल रहे थे कि आपको कि बैक्टीरिया में दो तरह का आपको क्या होता है सर, आपको है ना, आपको डीएनए पाया जाता है। एक डीएनए जीनोमिक डीएनए होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए? दैट डीएनए हु कंट्रोल ऑल फीचर्स ऑफ द सेल नॉर्मली, है ना। तो नॉर्मली जो पूरे सेल के फीचर्स को कंट्रोल करता है उसको क्या कहोगे? जीनोमिक डीएनए। और दैट स्मॉल सर्कुलर डीएनए, है ना, इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे, पर प्लाज्मिड छोटा होता है। अब देखो, आप जीनोमिक डीएनए का डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। जीनोमिक डीएनए का डेफिनेशन सुनिएगा सब लड़का। जीनोमिक डीएनए किसे कहते हैं? जीनोमिक डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जी। जीनोमिक डीएनए, है ना, लार्ज, है ना, सर्कुलर, लार्ज सिंगल सर्कुलर डीएनए दैट कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल इज कॉल्ड, या तो तुम जीनोमिक डीएनए कहो, जीनोमिक डीएनए, क्योंकि एक पीस है इसको सिंगल क्रोमोजोम भी कहा जाता है, जीनोमिक डीएनए, यानी तो इसको हम लोग सिंगल क्रोमोजोम के नाम से भी इसको हम लोग बुला सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं जी। जीनोमिक डीएनए का मतलब समझ आ रहा है? लार्ज सिंगल सर्कुलर डीएनए, है ना, दैट कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल, है ना, इज कॉल्ड जीनोमिक डीएनए, या सिंगल क्रोमोजोम के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। सर हमको ये सब कुछ समझ में आ गया। इस सर्कुलर डीएनए क्या लिख रहे बार बार? देखो, सर्कुलर डीएनए सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है। हम लोगों में कौन सा डीएनए पाया जाता है? तो हम लोगों में लीनियर डीएनए पाया जाता है। पर आप सर्कुलर डीएनए का डिफिनेशन किसे क्या कहते हैं? देखो, सबसे इजी डिफिनेशन है सर्कुलर डीएनए का, लेकिन तुम्हें याद करना, नया मास्टर को पकड़ेगा ना बायोलॉजी का, तो तुमसे यही सब पूछेगा कि सर्कुलर डीएनए का डिफिनेशन दो, तुम दे देगा उसको जवाब। पहले हम पढ़ा देते क्या होता है। पहले एक सर्किल याद करो, है ना जी। सर्किल क्या होता है सर? जिसका कोई एंड नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सर्किल कहते हैं। सर्किल किसे कहते हैं सर? जिसका कोई एंड ही नहीं मिलता होता है ना जी। अब देखो, कहाँ से शुरू किए, कहाँ से खत्म किया, आप लोगों को क्या पता? तो इसको क्या मानेंगे? सर्किल मानेंगे ना, है ना जी। जिसका कोई एंड ना हो उसको सर्किल। तो भाई अब सर्कुलर डीएनए किसे कहेंगे? सर्कुलर डीएनए उसे कहेंगे जिसका कोई एंड नहीं होगी, ठीक है। सर्कुलर डीएनए किसे कहेंगे? डीएनए हैव नो एंड, है ना जी। डीएनए दैट हैव नो एंड, है ना जी, नो एंड, जिसका कोई अंतिम छोर नहीं होता। अंतिम छोर जैसे ऐसे बनाते हैं तब ना तुम पता ये शुरू हुआ, ये अंत हुआ, लेकिन इस केस में तो हम तुमको बता ही नहीं पाएंगे कि सर कहाँ शुरू किए थे, कहाँ खत्म किए थे, ठीक है। तो ऐसे डीएनए जिसका कोई एंड नहीं होता हो, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सर्कुलर डीएनए के नाम से बुलाते हैं। जैसे आप इस केस को देखो, कहाँ से शुरू किए, कहाँ से खत्म किए, ये किसी को पता नहीं चल रहा है। ऐसे डीएनए को सर्कुलर डीएनए, बहुत इजी डिफिनेशन था ना जी। और यही डिफिनेशन मेडिकल में भी पूछ सकता है, और आपको कोई बाहरी टीचर सभी तुमसे पूछ देगा, स्कूल का टीचर पूछ देगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर डीएनए। तुम्हें सर्कुलर डीएनए सर्कुलर वाला होगा, डीएनए सर्कुलर जैसा होगा, ये सब बोल सकती हो, लेकिन बट कहाँ टीचर का हंस देगा तुम पे। तुम ऐसा डीएनए डेफिनेशन दो, सर्किल का डेफिनेशन दे देना। तो सर्किल किसे कहते हैं? ऐसा डीएनए हैविंग, दैट डीएनए हैविंग नो सर्कुलर, दैट डीएनए हैविंग नो एंड, है ना, ऐसा डीएनए जिसका कोई एंड नहीं होता हो, उसको तुम क्या कहोगी? सर्कुलर डीएनए के नाम से
बुलाएंगे। ये गया दिमाग में। सेम बात प्लाज्मिड के साथ भी है, प्लाज्मिड भी सर्कुलर डीएनए ही है सर, लेकिन स्मॉल सर्कुलर डीएनए है ना। यहाँ लार्ज सर्कुलर डीएनए, यहाँ स्मॉल सर्कुलर डीएनए। आपको जीनोमिक डीएनए 1 पीस होगा, ये मिनिमम 15 होगा एक में, एक सेल में मिनिमम 15, मैक्सिमम 150 होगा सर, ठीक है जी। ये आपको क्या होता है सर, आपको है ना, इसके में स्मॉल सर्कुलर डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए लिख देते हैं, एस लगा देते हैं, आप लोग प्लूरल वर्ड समझ जाइए कि बहुत सारा डीएनए होता है इसमें। और इस तरह के डीएनए को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं सर। प्लाज्मिड को भी पकड़ के रखता है मिसोसोम, और जीनोमिक डीएनए को भी पकड़ के रखता है मिसोसोम। नहीं रखेगा तो पूरा सेल में बो आएगा, और सेल में बो आएगा तो काम करने में दिक्कत दे सकता है, ठीक है। अब एक बात याद करो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारे लिए चाचा जी भी कुछ लेके आते हैं, आइसक्रीम वगैरह लेके आते हैं, ठीक है। कभी कभी फायदा पहुंचाते हैं चाचा जी भी, भले घर में पैसा नहीं देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है, मतलब ठीक है, हम कुछ कुछ बच्चे के लिए ला सकते हैं, तुम खुश रहते हो अपने चाचा जी से। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लीजिए कि कोई मारपीट हुआ है ना जी, आपके घर पे कोई हमला कर दिया, तो आपके पापा जी तो लड़ ही रहे होंगे, लेकिन आपके चाचा जी भी जाके लड़ते हैं, ठीक है। दिमाग लगाओ कि चाचा जी कुछ तो करते हैं सर, ऐसा नहीं तो कैसे रखते रहते हैं। हाँ, ये है कि मेरे पापा जी उनको खूब आजादी दिए हुए हैं, लेकिन ये भी है कि सर कभी घर पे ऐसा आन बान पड़ गया कि घरे पे कोई हमला कर दिया है, तो सर दोनों लड़ने जाते हैं, जीनोमिक डीएनए भी लड़ने जाते हैं और प्लाज्मिक डीएनए भी। ये क्या बोल रहे हैं आप? हम ये करें कि जब किसी बैक्टीरिया पे तुम एंटीबायोटिक डालेगा ना, तो एंटीबायोटिक डालने से बैक्टीरिया मरने लगता है, तो उस एंटीबायोटिक के असर को बेअसर करता है प्लाज्मिड। समझ में आया? प्लाज्मिड का काम क्या होता है, एंटीबायोटिक के असर को खत्म करना, मतलब एंटीबायोटिक के खिलाफ रेसिस्टेंस रखना। समझ में आया? प्लाज्मिड का काम है सर। भले आप इसको ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन सर ये जब मुश्किल पड़ता है, जब सेल को लगता है कि मर जाएंगे हम एंटीबायोटिक के असर से, तो सर उससे लड़ने में मदद करता है प्लाज्मिड। फिर से ठेठ भाषा में समझो, अगर कोई आदमी बीमार पड़ा और वो एंटी बैक्टीरिया से बीमार पड़ा, डॉक्टर समझ गया इसको बैक्टीरियल डिजीज है, डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख के दिया, कहा 2 दिन बाद फिर मिलने आ जाइएगा, कहीं बीमार नहीं, बुखार नहीं उतरा तो लड़का मतलब दवा लिया, ठीक ही नहीं हो रहा। 2 दिन बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा अरे इसको तो बुखार उतर ही नहीं रहा है, वही बीमारी है, यही लगातार बना हुआ। तो डॉक्टर समझ जाता है कि जो बैक्टीरिया इसके शरीर में है उसके पास तगड़ा प्लाज्मिड है, और तगड़ा प्लाज्मिड एंटीबायोटिक के असर को बेअसर कर देता है। दिमाग लग रहा है क्या समझाना चाह रहे हैं? इसके लिए डॉक्टर फिर से रिपोर्ट बदलता, कहते नहीं आप इसको और हार्ड दवा देते हैं, हार्ड एंटीबायोटिक देते हैं, देखते हैं बचता है कि नहीं बचता है। एक समय ऐसा आएगा कि प्लाज्मिड भी हार मान जाएगा और सेल मर जाएगा। लेकिन देखो, एक झटके में देखा जाए तो प्लाज्मिड ने रक्षा किया सर एंटीबायोटिक के असर से। व्हाट इज एंटीबायोटिक? दैट केमिकल हु किल बैक्टीरिया, उससे बचाने में मदद करता है। जा रहा है जी बात समझ में? कुछ रिप्लाई करो तो, 1-2 लड़का या 1 लड़की कोई बताइए, समझ में आ रहा है जीनोमिक डीएनए? यस सर। हाँ ठीक है, तो आगे बढ़े हैं। यस सर। ठीक है, अब हम लोग का क्लास क्या होगा, जीनोमिक डीएनए के बारे में सर कुछ लिख दीजिए, ताकि कुछ पूछे तो हम बता दें। फिर उसके बाद प्लाज्मिक डीएनए के बारे में लिख दीजिए, ठीक है। बाकी सब के बारे में भी डिटेल करेंगे हम, ये नहीं कि अभी तक इंट्रोडक्शन दिए हम सबका, कि ग्लाइकोकैलिक्स कुछ होता है, सेल वॉल कुछ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ होता है ना, प्लाज्मिड कुछ होता है, जीनोमिक डीएनए होता है, राइबोसोम भी कुछ होता है। राइबोसोम अभी बस नाम सुना है तुम, अगर आपसे एग्जाम में अगर बैठिएगा या स्कूल में रहिएगा, कह देगा प्रोकैरियोटिक सेल का पिक्चर बनाओ, ये बोर्ड पे जो पिक्चर वो बना सकते हैं, या आप लोग इमेजिनेशन अच्छे से कर सके इसलिए हम प्रोकैरियोटिक सेल का पिक्चर बना दिए। नीट भी पूछेगा कि ग्लाइकोकैलिक्स कहाँ पे होता है, सेल वॉल के भीतर होता है या सेल वॉल के बाहर होता है, तो सेल वॉल के बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। क्लियर है जी? देखिए मिटाते हैं इसको, अब हम जीनोमिक डीएनए को देखते हैं। अब डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, अब हम उसका कुछ काम लिखेंगे। 2 मिनट और जीनोमिक डीएनए पढ़ा दें, तो प्लाज्मिड कल पढ़ा देंगे। जीनोमिक क्या हुआ जी? अच्छा, जीनोमिक डीएनए बता देते हैं, है ना। दैट डीएनए देखो इसमें एस कहीं नहीं लगा है, इसलिए आप ध्यान रखना 1 ही पीस होता है। दैट डीएनए हु कंट्रोल all activity of bacterial cell, दूसरा पॉइंट, it consists of large single loop
लूप समझते हैं, जहां से शुरू किए वहीं पे खत्म किए, उसी को लूप कहते हैं। जिसका क्लोज एरिया हो उसको लूप बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीनोमिक डीएनए, नंबर ऑफ जीनोमिक डीएनए, नंबर ऑफ जीनोमिक डीएनए है ना, इक्वल टू 1 इन ऑल बैक्टीरिया, इन ऑल बैक्टीरिया। इट इज ओनली प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज है ना, इट इज ओनली प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकार्योटिक सेल, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकार्योटिक सेल। अब प्रोकार्योटिक सेल को शॉर्ट करके हम प्रो सेल लिख रहे हैं, अब उतना नहीं लिखेंगे, है ना। उसके बाद इट बाइंड विथ मीसोसोम है ना, हेंस known as न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड है ना जी। देखो ये सेल है, सेल में ये प्लाज्मा में था ना, ये मीसोसोम है। तो मीसोसोम से जो डीएनए जुड़ा हुआ है ना, ये देख रहे हो, ये जो डीएनए देख रहे हैं, ये डीएनए किसके साथ जुड़ा हुआ है, मीसोसोम के साथ जुड़ा हुआ है जी, ठीक है। तो मीसोसोम प्लस ये दोनों डीएनए, कौन सा डीएनए, जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए और मीसोसोम का डीएनए, दोनों को मिला के एक साथ क्या कहते हैं, दोनों को एक साथ मिला के न्यूक्लियोइड के नाम से बुलाते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा जीनोमिक डीएनए और मीसोसोम के डीएनए को क्या कहते हैं, आपका क्या जवाब होगा, न्यूक्लियोइड के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। दिमाग लग रहा है जी, क्या बोलना चाहे। न्यूक्लियोइड एक नया शब्द आया आप लोग के साथ कि जब डीएनए मीसोसोम के साथ अटैच रहता है, कौन सा डीएनए, मीसोसोम जीनोमिक डीएनए अटैच रहता है, ऐसे केस को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से बुलाते हैं। इतना बात है जीनोमिक डीएनए के बारे में, रहने दीजिए यहीं तक, फिर बाकी कल देखते हैं, है ना। आज लेट हो गया, वो पिछला क्लास जो था ना उसको लंबा खींच दिए थे, इसलिए लेट हो गया आप लोग के बैच में। नहीं तो 7:45 टाइम रहेगा आपको। अब मैसेज नहीं भी देंगे ना तो 7:45 में जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, है ना। और कहीं बंद करना रहा तो हम आपको मैसेज डाल देंगे, चेंज कर देंगे बाद में टाइम, अभी रहने तो यही टाइम। तो साइड में स्क्रीनशॉट ले। अच्छा रुक जाओ, हाँ लो स्क्रीनशॉट।